हेलो बच्चों। यहां दिया है रिंग ऑफ रेडियस आर इज फर्स्ट रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड देन केयरफुली प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। समझो, जैसे किसी भी रिंग को आप हाथ में पकड़ लीजिए और उसको अपनी जो कलाई है, जो अपनी रिस्ट है, उसको अचानक से घुमाएंगे तो उस रिंग में केवल एक एंगुलर वेलोसिटी आएगी और उसको टेबल पे आप रख दीजिए। क्लियर? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड रिंग इज म्यू। टाइम आफ्टर विच एंगुलर वेलोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए कि यहां मान लो हम लोगों ने ये रिंग बना दिया ऐसा, और इस रिंग के पास इनिशियली केवल और केवल एंगुलर वेलोसिटी थी। क्या थी? केवल एंगुलर वेलोसिटी। और ये है सरफेस। समझना बात को ध्यान से। अगर हम केवल इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये स्लिप होगा बैकवर्ड। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बैकवर्ड स्लिप किया होगा तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो आगे लगेगा एफ के। क्लियर? और फ्री बॉडी डायग्राम यदि हम लोग बनाएंगे तो एम जी नीचे लगेगा और जो सरफेस हम लोगों ने ले रखा है उस सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा एन। क्लियर? तो यहां जो एफ मिलेगा हम लोगों को, अगर इस डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल ओमेगा था तो जो एफ है वो उसको इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। मतलब जो एक्सेलरेशन मिलेगा एंगुलर, वो एक्सेलरेशन की तरह से नहीं, रिटार्डेशन की तरह से काम करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं टॉर्क निकालूं तो टॉर्क के लिए मिलेगा एफ के इंटू आर इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। और एफ के लिए हम लोग लिखेंगे म्यू इंटू एन। और आई के नाम पे हम लोगों के पास रिंग दिया है ना बेटा, द टाइम आफ्टर विच। हाँ, रिंग दिया, देखिए रिंग लिखा हुआ है। रिंग बोले तो आई हम लोगों के पास हो गया एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहां से हम लोग अगर लिखेंगे, अब एन की वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है तो एन इज इक्वल्स टू क्या अपन लिख सकते थे? एन इज इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि वर्टिकल में एक ही फोर्स है। तो म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एम से एम कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू यहां से आता है म्यू जी बाई आर। देख लीजिए आराम से, म्यू जी बाई आर अल्फा आ गया, लेकिन ये रिटार्डेशन की तरह से काम करेगा। आपको दिया गया था कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा नॉट है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है ओमेगा नॉट बाई टू हो जाए, और अल्फा की जगह पे मिल रहा था माइनस ऑफ म्यू जी बाई टू। तो यहां से आपसे टी पूछा है, तो क्या यहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि जो अल्फा हमारे पास है वो कांस्टेंट है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते थे। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ओमेगा हो गया था ओमेगा नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस म्यू जी बाई आर। म्यू जी बाई आर, ये आर है ना, देख लीजिए यहां पे हम लोग, ये म्यू जी बाई आर था हम लोगों के पास इंटू टी। इसको अगर हम इधर ले गए तो म्यू जी बाई आर इंटू टी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई टू मिलेगा। तो यहां से अगर हम टी निकालें तो टी की जगह हम लोगों के पास मिलेगा आर ओमेगा नॉट अपॉन टू म्यू जी। दिख रहा बेटा? तो आर ओमेगा नॉट अपॉन टू म्यू जी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो हम लोगों को किस ऑप्शन में दिया है? आर ओमेगा नॉट अपॉन टू म्यू जी। देखिए दिया हुआ है ओमेगा नॉट आर अपॉन टू म्यू जी। क्लियर? ये फोर्थ वाले ऑप्शन में हम लोगों के पास दिया है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बराबर। सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।